ठीक है, ये होती है सजेशन। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। कोड का इस्तेमाल कैसे करना है टू मेक सजेशन। कोई भी दो बंदे हैं, फ़र्ज़ करें उनका नाम ए और बी है, ठीक है। ए कहता है जी आई एम रियली टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ। बी कहता है आई कुड कुक डिनर, मैं रात का खाना बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल नहीं दी, दो सहेलियाँ या दो फ्रेंड्स या माँ बेटी बाज़ार जाती हैं, थकी हुई आती हैं, तो एक कहती है मैं तो थकी हूँ, मेरे से खाना नहीं बनेगा। दूसरी कहती है अगर आप चाहो तो मैं बना सकती हूँ। तो ये वो चीज़ है। तो ये कह रही है कि आई कुड कुक डिनर, मैं खाना बना सकती हूँ, ठीक है। ये उसको सजेस्ट कर रही है, बी सजेस्ट कर रही है ए को। दूसरी एग्जांपल है आई डोंट अंडरस्टैंड दीज रिपोर्ट्स, मुझे इन रिपोर्ट्स की कोई समझ नहीं आ रही। जो मैंने दूसरी एग्जांपल आपको दी थी, जूनियर जो रिपोर्ट्स को देख रहा है तो सीनियर पास से गुजरता है, अगर तुम चाहो तो मैं समझा सकता हूँ। तो बी है, बीस को सीनियर ले लेते हैं। आई कुड एक्सप्लेन देम इफ़ यू वांट, मैं आपको ये वाज़ह कर देता हूँ अगर आप चाहें तो। एक्सप्लेन बोलते हैं वाज़ह करना, ये समझा देना, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 10 तक मैं गिनूँगा, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लें। जब मैं बोलूँगा उस वक्त लेना आपने। चले ले लीजिए, बिस्मिल्लाह करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इन एग्जांपल्स को आप जहन में रखें और अपने तरफ से कोई नई एग्जांपल्स बनाएं ताकि मैं भी आप लोगों से लर्न कर सकूं। बिस्मिल्लाह कीजिए। चले जी, बिस्मिल्लाह करें। सजेशन आप अपनी शो करें एग्जांपल्स में कोड का इस्तेमाल करते हुए। I could drop you off at home if you want. There you go. Thank you very much, Ati. I could drop you to home from work. Well done. Well done, Miral. माशाल्लाह आज मॉडरेटर छाए हुए हैं। I could help you to choose your wedding dress if you want. Well done, Nilofer. Great example. See, this is proper suggestion, isn't it? I don't understand your problem. If you want, I could solve this problem. ठीक है जी। सॉल्व के स्पेलिंग थोड़े ठीक कर लीजिए। I could read for you if you're having a problem. Well done, Miral. If you want, I could send you some money. ठीक है जी। Well done, Flower. Well done. वो जैसे मैं अक्सर आपको बड़ी अम्मा की एग्जांपल देता हूँ, जो बैग उठाते हुए घर जाते हुए थक जाती हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं ना बड़ी अम्मा को कि अगर आप चाहें तो मैं ये बैग आपके उठा के आपके घर तक ड्रॉप कर सकता हूँ, या मैं आपके बैग उठा सकता हूँ, मैं आपके बैग उठा के ले जा सकता हूँ। उसमें आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं ना, किसी भी डिसेबल पर्सन को, कमज़ोर पर्सन को, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है। आई कुड ड्रॉप यू ऑफ इफ़ यू वांट। ठीक है जी, ये तो 3 दफ़ा हो गई, एग्जाम्पल्स कुछ नहीं देते हैं। आई कुड कैरी दिस बैग फॉर यू। वेल डन मेरॉल, ग्रेट। आई कुड मेक अ प्लान फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है जी, गुड हो गया। इफ़ यू वांट आई कुड होल्ड योर बैग। ठीक है, ये भी ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन कैरी योर बैग्स टू योर होम।
If you want, I could teach you how to make chicken corn soup. Aha, well done. I could book a cinema ticket for you if you want. Well done, Flava. मैं आपका पार्सल शॉप से उठा सकता हूँ अगर आप चाहें. If you want, I could drop you in train station. In station नहीं, at train station. At. Yeah, well done, Ati. I could cover for you on the job if you need a day off. Well done, Meral. If you want, I could collect your parcel. ये भी ठीक है, जैप जी. I could solve your problem if you tell me your problem on time. ठीक है जी. I could pick up your parcel if you want. ये भी well done, मिसबा. ये जुमला भी आप बोलते हैं, अगर टेप से काम नहीं चल रहा तो आप ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अक्सर कोई कंपटीशन वगैरह चल रहा हो ना, तो वो आपको सजेशन देते हैं कि यार अगर ये चीज़ नहीं कर रही तो आपके पास अल्टरनेटिव ये मौजूद है, आप उसकी जगह ये भी कर सकते हो. तो आप कह सकते हो यार अगर टेप काम नहीं कर रही तो आप ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ग्लू काम नहीं कर रही तो आप सोल्यूशन टेप से भी काम चला सकते हो. आई कुड लुक आफ्टर योर चाइल्ड इफ़ यू आर बिजी एट वर्क. बुजी नहीं लिखना. बुजी पता क्या होता है? बुजी होता है वो पी के जो टोन होते हैं वो बुजी होता है. बुजी नहीं लिखो. बिजी, BUSY, बिजी. You could use glue too if the solution tape is not working. सिंपली टेप लिख दो, ये भी चलेगा. आई कुड डू योर पार्टी मेकअप इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑन टाइम. ठीक है जी. ठीक हो गया जी. अगर आज बारिश होती है तो आप हमारे घर रुक सकते हैं. अगर आज बारिश होती है तो आप हमारे घर ठहर सकते हैं. ये अगर तो मैंने लगाया अगर के बिना भी वाला रखते हैं. बाहर बारिश हो रही है, आप हमारे घर में रुक सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप हमारे घर में रुक सकते हैं. यू कुड फिनिश ऑल वर्क ऑन टाइम. अच्छा जी, ठीक है जी. You could stay at my home if you want. ठीक है जी. It's raining today. You could stay at my home if you want to. ठीक है जी. It's raining outside. You could stay our home today. You could stay at my home if it rains today. Well done. If is it raining, you could stay at my. If it is raining ठीक होगा. मिसबा if it is raining. इसके बाद आई नहीं लगाना, IS नहीं लगाना. ठीक है. If already आप एक लेके जा रहे हो कंडीशन की तरफ. अच्छा जी, मैं एक और चीज़ आपको एक
सिनेरियो समझाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा सजेशन का। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फ्रेंड को, ये ठीक है मिस पर, ठीक है, अगर आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं ना, काफ़ी टाइम के बाद उसको मिल रहे हैं, या कोई ज़रूरी काम, आपका दोस्त काम पे बिजी है, तो उसको कहते हैं यार अहमद किधर, काफ़ी टाइम हो गया नहीं, मैं आज ऐसा कर, मैं आज लंदन आया हूँ 1 साल के बाद, तो तू लंदन में होता है, तू ऐसा कर, मिल लेते हैं, क्या ख्याल है। तो अहमद बेचारा काम पे होता है, तो अचानक से सरप्राइज़ दे रहा है ना अली को, यार अली बोलता है अहमद को फ़ोन पे, अहमद मैं आज लंदन आया हूँ, बता तेरा एड्रेस किधर है, मैं आता हूँ तुझे मिलता हूँ। तो अहमद कहता है यार क्या यार, तू आने से पहले मुझे बता दो देता, कम से कम मैं छुट्टी ले लेता। तो फिर अब अली उसको बोलता अच्छा यार चल, कोई भी ताक मिलेगा कैसे, तो फिर अहमद उसको सजेस्ट करता है मैं तुझे काम के बाद 8 बजे मिल सकता हूँ। तो ऐसे जुमले अक्सर आप बोलते हैं ना, अगर आप चाहो तो मैं आपको काम के बाद मिल सकता हूँ, या मैं आपको 8 बजे हमारे घर मिल सकता हूँ, या आप ऐसा कर, तू 8 बजे ना, ये जो दूसरी साथ वाली स्ट्रीट में मैकडोनल्ड है उस पर आ जा, बैठ के बात करते हैं। तो वो उसमें आप सजेस्ट कर रहे हैं मैं आपको 8 बजे मैकडोनल्ड के पास मिल सकता हूँ, मैं आपको 8 बजे जो इस गली का रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम मिल सकते हैं, मैं आपको 8 बजे इस पार्क में मिल सकता हूँ। पार्क वाला आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगा लें, जब पार्क खुलते हैं, दिन के खाने के भी आप कह सकते हो ब्रेक लेके। तो ये जो चीज़ होती है ना कि मैं आपको काम के बाद मिल सकता हूँ, या आप सजेस्ट कर रहे हो बेसिकली, व्हाट हैपन्स, अहमद इज सजेस्टिंग टू अली, आई नो it is surprise from your side, but what happens since I'm on the work, if you had told me earlier I would have done something, I would have taken a day off, yeah. So what happens in this case, I can see you when I finish my work, नहीं, I could see you, I could meet you, ये लगाएंगे इसमें, I could, ये suggest कर रहे हैं, ठीक है। You could stay at home if you want because it's heavy raining, ठीक है जी, well done। मिलने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं ना कुड का इस्तेमाल करते हुए, मैं आपको काम के बाद मिल सकता हूँ, अच्छा मैं आपको आज कम्युनिटी हॉल में मिल सकता हूँ, अच्छा मैं आपको आज स्टेडियम के बाहर मिल सकता हूँ, अच्छा आज हम मैकडोनल्ड्स में मिल सकते हैं, अच्छा आज हम यहाँ पे मिल सकते हैं। ऐसे करके आप जुमले बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आँख खुल गई। आसिफ भाई आँख खुल गई है, मुझे नोटिफिकेशन मिल गई थी आप आए हैं। मैं बंदा आया लाए मेरे पे। ओ भाई कुछ एग्जांपल लिख दो, कितनी देर हो गई है। कम ऑन, व्हाट्स हैपनिंग। 4 मिनट गुजर गए भाई, कोई एग्जांपल नहीं। आई कुड सी यू एट मैकडोनल्ड इफ यू फ्री, ठीक है, ये भी ठीक है मिसबा। नहीं, ओनली मिसबा का भी मिला, इसके अलावा किसी का नहीं मिला। नहीं मेरा, नो नथिंग, नहीं मिला किसी का भी। जैप जी, आपका तो लास्ट जो मुझे मिला वो ये था, यू कुड स्टे माई होम इफ़ यू वांट बिकॉज इट्स हैवी रेनिंग।
उसके बाद अति का ऐसे सही है मिला है, आई कुड सी यू एट मैकडोनल्ड इफ़ यूर फ्री। मिसबा है, मिराल भाई आपको मिली नहीं, मेरी भी आई हैव स्टैंड बाय, नहीं नहीं मिल रहा। खैर एनीवे, don't just worry about this, let's just move forward to the next sentence। अगर आप चाहो तो आप मेरी गाड़ी लेके जा सकते हो। हमें किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसने ब्लॉक करना है? कसमें किधर जा रहे अच्छा बात सुने, ये जो अभी मैं आपको लेसन दे रहा हूँ ये साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? अगर आप लोगों ने अपना शक दूर करना है तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, किसी के नहीं आए। अच्छा चलो छोड़ो, जुमले को नहीं आ रहा तो अगले पे चलो ना। आप बोलो, लिखो कि हाँ ये देयर यू गो। अच्छा, इफ़ यू वांट यू कुड टेक माय कार, ठीक है? इफ़ यू वांट यू कुड यूज़ माय फ़ोन, इफ़ यू वांट यू कुड टेक माय बाइक। अभी आप सब लोगों के आ रहे हैं। इफ़ यू वांट यू कुड टेक माय कार, मिसबा का आ गया जी, अतिक आ गया, यू कुड टेक माय कार इफ़ यू वांट टू, ठीक है जी। मिराल, फिर नीलोफर, इफ़ यू वांट यू कुड टेक माय कार, ठीक है। यू कुड टेक माय कार इफ़ यू वांट, ठीक है। फ्लावर, वेल डन। अभी आप लोगों के मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट यू टेक माय फ़ोन, नहीं नहीं, इफ़ यू वांट यू कुड, मेन चीज़ है वो तो आप बोल रही हो जैब जी, कुड यू कुड टेक, ठीक है। यू कुड टेक। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वेडनेसडे और सैटरडे वाले दिन मेरे टिकटॉक लाइव पर आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये आई मीन मैं या मेरे जैसे जितने भी जो पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, तो वो कैसे किसी को सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्या आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ना, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो मैं उसको सजेस्ट करूँगा, अगर आप चाहो तो आप सैटरडे वाले दिन और बुध वाले दिन मेरे टिकटॉक पे आके इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि 10 बजे मैं ऑनलाइन आता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहो, आप हफ्ते वाले दिन और बुध वाले दिन मेरे टिकटॉक पे मेरे टिकटॉक लाइव पे आके इंग्लिश सीख सकते हो। आई एम सजेस्टिंग। इफ़ यू वांट टू, Sohail, if you want to join English lessons, you could join at Wednesday and Saturday at 10। अच्छा, बाकी लोगों की एग्जांपल्स आने दो, देखते हैं। अगर आप चाहो तो हफ्ते और बुध वाले दिन 10 बजे मेरे टिकटॉक पे लाइव आके आप इंग्लिश क्लासेस ले सकते हो या फिर आप इंग्लिश सीख सकते हो। इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो, इफ़ यू वांट तो, टू, इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहो तो, इफ़ यू वांट to improve your English you could come to my live Wednesday and Saturday। well done मिसबा, बस टू आप लगा लो, बाकी आपका जुमला excellent। if you want to improve your English you could join my classes on TikTok every Saturday and Wednesday 10 o'clock UK time। see, अच्छा जैप्सी ने लिखा है if you want to improve your English classes improve नहीं करनी। if you want to improve your English you could join my classes, you could join with us, ठीक है। नीलोफर ने लिखा if you want to improve your English you could join online lessons at Wednesday and Saturday, ठीक है जी। ओके ब्रदर बाय, where is mine, नहीं मिला मिराल, आई डोंट नो। if you want to improve your English you could come to my live Wednesday and Saturday, ठीक है। फ्लावर, वेल डन। you not getting mine messages at all? Not at all, I do get some of yours but not the last two examples I would say। राइट, आई थिंक आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गई होगी, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल।
दोस्त हैं या मियाँ बीवी हैं, कुछ भी घर में जो दो चार बंदे हैं, तो वो दिन का खाना खा लिया, रात का खाना खा लिया, तो वो कह रहे हैं यार आज खाना मैंने ज़्यादा खा लिया, लो पेट में तो गैस बहुत हो गया, आज मैंने खाना ज़्यादा खा लिया। तो दूसरे वाला बंदा उसको कैसे सजेस्ट करेगा, यार अगर आप चाहो तो हम वॉक पे जा सकते हैं। अक्सर ये आपको मेडिकली बताया जाता है ना कि खाने के बाद आपको 10 मिनट एक ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जिससे आपका जो फूड आपने खाना खाया है वो rather than it creates a fat in your body, it will directly go into your muscle। ठीक है जी, वो 10 मिनट की वॉक लाजमी होती है। तो उसके लिए आप कह सकते हो कि अगर आप चाहो तो हम 10 मिनट, अगर हम चाहो तो हम वॉक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप इंग्लिश में कैसे करोगे, अगर आप चाहो तो हम एक वॉक के लिए या चहलकदमी के लिए जा सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो हम रात के खाने के बाद वॉक के लिए जा सकते हैं। वैसे भी लोग करते हैं बहुत ज़्यादा। इफ़ यू वांट वी कुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर मील। ठीक है मिराल, देखो अभी अब आपका मिला मुझे, वेल डन, नाइस। इफ़ यू वांट वी कुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है जी, वेल डन। इफ़ यू वांट वी कुड टेक अजमूला गोली यू फील बेटर। वाह जी वाह, अजमूला गोली है। मेक श्योर व्हेन यू टेक अजमूला गोली नेवर सिट, बंदों के दरमियान फिर नहीं बैठना, गो सिट समवेयर इन द कॉर्नर बाय योरसेल्फ। ओके जी, इफ़ यू वांट वी कुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर मील। अच्छा, इफ़ यू वांट इसके पीछे सारे पड़ गए हो। इफ़ यू वांट की जगह आप ये भी लगाओ ना, इफ़ यू लाइक, इफ़ यू विश, इफ़ यू डिज़ायर। इफ़ यू विश, इफ़ यू डिज़ायर ये थोड़ा सा फॉर्मल टाइप है। अब ये भी करना, इफ़ यू लाइक या इफ़ यू प्रेफर, ये भी थोड़ा इसको लेके आओ ना, ट्राई टू बी लिटिल यूनिक। इफ़ यू वांट को तो आप पीछे ही पड़ गए इसके। If you want, we could go for a walk after meal, Miss Bunny Licken. If you like, we could go for a walk after dinner. Nilo for well done. If you want, we could go for a walk after the dinner. ये भी ठीक है जी। वो द वेज माइन, ये मिसबा मिल गया ना आपका, भी मैंने बोला, मिसबा ने लिखा है इफ़ यू वांट वी कुड गो फॉर अ वॉक आफ्टर मील। ये वेल डन। अच्छा, एक और सिचुएशन आप लोगों को ऐसी होती है ना, अगर आपका बेटी, बेटा, बहन, भाई कोई भी आके आपके सामने एक सिचुएशन रखते हैं, कहते हैं यार मैंने वो गाड़ी ख़रीदनी थी, मैंने वो मोबाइल ख़रीदना था, मैंने वो मोटर बाइक ख़रीदनी थी, मैंने वो लैपटॉप ख़रीदना था, सिर्फ 50 पाउंड मेरे पास कम थे, या कह लो कि सिर्फ 100 पाउंड मेरे पास कम थे, या कह लो कि सिर्फ इतने पैसे मेरे पास कम थे, वरना मैं वो ख़रीद लेता। ऐसी सिचुएशन होती है ना, ये बंदा कहता है यार मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं ये मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। तो जो दूसरा बंदा सुन रहा होगा ना, वो आपको सजेशन कैसे देगा, बोलेगा यार आप अपने डैडी से ले सकते हो, आप अपने इस दोस्त से पैसे ले सकते हो, क्योंकि वो आपको क्यों सजेस्ट कर, उसको पता है कि इस बंदे के पास पैसे हैं, ये आपकी मदद कर सकता है, तो वो कहेगा आप कुछ पैसे अली से ले सकते हो, आप कुछ पैसे अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, आप कुछ पैसे हुमायूं से ले सकते हो, आप कुछ पैसे मेरे से ले सकते हो। ये आप लोग उसको, अगले बंदे को सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगला बंदा ज़रूरत में है ना, तो कहता है यार आई नीड सम मनी टू बाय दैट फ़ोन, आई एम शॉर्ट ऑफ 50 पाउंड। तो आप कहते हैं यू कुड बोरो, आप कुछ मेरे से उधार ले सकते हैं, यू कुड बाय, ऐसे करके आप बोलते हो। मैं खुद ही आप लोगों को रिवील कर दी है, आप लोग भी कुछ लिखो। इफ़ यू विश वी इफ़ यू विश यू कुड गो वॉक विद मी आफ्टर मील। अच्छा ठीक है जब जी, हो गया। यू कुड टेक मनी फ्रॉम माई डैड। ठीक है जी, वेल डन। यू कुड बोरो सम मनी फ्रॉम योर ब्रदर। ठीक है जी, वेल डन मिराल। यू कुड बोरो मनी फ्रॉम योर फ्रेंड। ठीक है जी।
इफ़ यू लाइक यू कुड बोरो सम मनी फ्रॉम योर फ्रेंड, ठीक है जी। You could borrow money from me. See, well done. You could want gave me money for my new dresses. Wallahi, chap ji ki ho gaya. You know what? Sometimes when you write examples, it feels like you're properly breaking English legs. आपने English की टांगे बहुत ही नहायत अच्छे अंदाज से तोड़ी हैं. You could want. You could take money from your dad. See. I mean, if a son comes to you and you're a mother, and I know you could see your son or your daughter like he's kind of worried. He's sort of worried. He's short of some money. I mean, I know you don't have right. Obviously, you don't have money right now in your pocket, in your purse, something. Yeah, you go. You tell your son, your daughter, look, I know you're in need of money, but you could borrow from your dad. You could take it from your dad. Let your dad come tonight after dinner, inshallah ta'ala. I'll talk to him. Then you could borrow from him. You could take some money from him. Yeah. You could ask from bank for loan if you like. ठीक है, ये भी ठीक है जी. You could ask. You could apply for loan. You could apply for student loan. You could apply for financial loan. कुछ पता नहीं financial होगा क्या होगा. You could ask anything you wish. Oh yeah, ये भी अच्छी चीज़ है. अच्छी एग्जाम्पल. Right guys, okay, so I hope आप लोगों को ये कुड का इस्तेमाल समझ आ गया होगा कि आपने किसी को सजेस्ट कैसे करना है. ठीक है जी. You could donate money for charity. Well done. You could donate money. अच्छा ठीक. ओके गाइस, आप लोगों को ये समझ आ गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया ये कुड का. मुझे कंफर्म करें आप लोग प्लीज़. You could ask pay for my bills if you like to. Ask पे इकट्ठा किधर लिख दिया मेरा हाल. You could pay for my bills if you like to. Ask को निकाल दो. अच्छा कंफर्म कर रहे हैं गाइस, रिप्लाई मी बैक. आप लोगों को कुड का ये सजेस्शन वाला एस्पेक्ट समझ आ गया, ये पार्ट समझ आ गया है. जस्ट कंफर्म मी क्विकली. अच्छा, Nilofer got it. Misbah got it. How about you, Ati? How about you, Miral? How about you, Flower? How about you, other people? Yes, yes, yes. Good, great. Well done. Nice. Good stuff. Let's just go towards the next aspect of the could. ठीक है जी. अच्छा, यहाँ पे गुड वेल डन गाइस. क्विकली ओके लुक, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ. इंग्लिश ज़ुबान के अंदर ये जो एक एस्पेक्ट है ना, एस्पेक्ट का मतलब आप लोगों को बताता चलूँ. ये बहुत ज़्यादा वर्ड अब यूज़ होने लग पड़ा है. जब हम यूजेस करते हैं ना, टेंसेस को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको आएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस. टेंस सबके आप साथ आप टेंस टेंस लगाते हो ना. लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर वो जब आपको कहीं पे आपने प्रोफेशनली पढ़ना होगा तो वो टेंस नहीं बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट एस्पेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एस्पेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एस्पेक्ट बोलेंगे. वो टाइम एस्पेक्ट को शो करते हैं. ठीक है. एस्पेक्ट क्या भला होती है, अभी आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. एक पेन का क्या काम होता है. एग्जांपल है, एक पेन का काम होता है लिखना. ठीक है जी. तो इसके आगे क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं. पेन का एस्पेक्ट ये हो सकता है कि ये काला लिख सकता है, इसका ये एस्पेक्ट है. ये सुर्ख कलर का लिख सकता है, इसका ये सेकंड एस्पेक्ट है. ये ब्लू कलर से लिख सकता है, ये इसका एस्पेक्ट है. ठीक है जी. एस्पेक्ट बेसिकली कह लो कि उसकी आगे से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ये आगे इसकी क्या फीचर्स हैं, आगे इसकी
क्या फंक्शन है, तो उसको बोलते हैं, ये इसका एक एस्पेक्ट है कि ये पेन से आप नीला, काला, पीला लिख सकते हो। जैसे वो मेकअप वाली बुरशी होती है जो आप मेकअप करते हो, तो उसका एस्पेक्ट होता है, उससे आप नीला कलर, पीला कलर, गुलाबी कलर, ऑरेंज कलर सब कुछ कर सकते हो। तो ये इस चीज़ को एस्पेक्ट बोलते हैं। आपको वोकैबुलरी भी क्लियर होगी। राइट, ओके, विदाउट अ फर्दर डू लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द वर्ड मॉडल वर्ब कुड। ठीक है जी, कुड का जो मैं अगला आप लोगों को एस्पेक्ट पढ़ाने लगा हूँ वो है, अच्छा मुझे ये बताओ अगला एस्पेक्ट पढ़ना भी है कि नहीं, पहले ये तो कंफर्म कर दो, मैं आम ही आपके ऊपर वारद किए जा रहा हूँ चीज़। अगला पढ़ना है, इसका इस्तेमाल आसान ज़ुबान में, कुड का अगला इस्तेमाल पढ़ना है, ईजी है, 2-4 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। कंफर्म करें गाइस क्विकली, सॉरी, यस प्लीज जी जी श्योर। आपकी मर्जी, हम तो वेले ही राइट, ओके, चलो जी ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ना है, अगला एस्पेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा जी, कुड का इस्तेमाल अब हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में भी। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रिपोर्ट इनडायरेक्ट, सॉरी, कुड का इस्तेमाल हम इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कर सकते हैं, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या चीज़ होती है आपको मैं अभी के अभी समझा सकता हूँ, इजी काम है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? स्पीच कहते हैं कि बात को, किसी बात को, किसी कलाम को, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ ये स्पीच है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अभी जो आपके जितने भी 9-10 बंदे ऑनलाइन हो, जितनी मेरी बहनें भाई ऑनलाइन हो ना, आप लोग डायरेक्टली मुझसे ये बात सुन रहे हो क्या, कि मैं आपको मॉडल वर्ब कुड पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच गोइंग ऑन, आई एम डिलीवरिंग इट एंड यू गाइज आर गेटिंग इट, रिसीविंग इट, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी, इनडायरेक्ट क्या होगी? फॉर एग्जांपल अगर अति ने या दिया ने या जैब जी ने, फ्लावर ने, जितने भी आप लोग हो, मिसबा ने, ये बात मुझसे सुनिए कि भाई ने कहा था कि कुड का इस्तेमाल हम सजेशन के लिए पढ़ सकते हैं। अब यही बात अति जो है वो यही बात जाके अपने सहेली नीलोफर को, अपनी कोई भी सहेली जो इस लैब के ऊपर नहीं है, किसी को भी बताएगी, फॉर एग्जाम्पल अपने हस्बैंड को बता देती है कि हस्बैंड आज मेरे टीचर ने मुझे कुड का इस्तेमाल कौन पढ़ाया कि इसको आप सजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जो बात मैंने अति को बताई ये डायरेक्ट थी, अति ने यही बात जाके अपने हस्बैंड को बताई, ये इनडायरेक्ट होगी, ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, क्योंकि अति ने बड़े अच्छे तरीके से इसको रिपोर्ट किया है। और वैसे भी जो अक्सर देखने में आया कि हमारी जो ख़वातीन बहनें होती हैं वो रिपोर्ट करने में बहुत माहिर होती हैं, वो एक बात कहीं से सुनेंगी, वो जो आप लोगों को अक्सर मैंने वीडियो सेंड की है, वो बात सुनती हैं कोई आपको, तो वो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ अब उनको हजम नहीं हो रही, तो वो चीज़ आगे जाके अपनी 10 सहेलियों को बताएंगी, जो वो 10 सहेलियों को बता रही है ना, वो चीज़ होती है इनडायरेक्ट स्पीच, वो रिपोर्ट कर रही हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। अक्सर आपको एक सहेली आके बताती है, हाय पैड़िए एदे कार ए हो गया, एदे कार चोरी हो गई है, तो वो जाके अगली दूई भैड़ी ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, तीसरी भैड़ी ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ, चौथी भैड़ी ਨੂੰ जाके ਦੱਸੇगी, ਉਹ ਤੈਨੂੰ पता है फलानी साजिदा ਦੇ घर चोरी हो गई है, चोर आए सी राती। तो ये सारी आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोगों ने जो डायरेक्ट स्पीच होगी उसके अंदर हमने कैन लगाना है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कैन कुड में चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि क्या खबर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये जो हैंड सैनिटाइज़र है ना, मैं ऐसे 10 हैंड सैनिटाइज़र आपको दे सकता हूँ गिफ्ट। ठीक है जी, ये एक डायरेक्ट स्पीच है कि आई कैन गिव यू 10 बॉटल्स ऑफ हैंड सैनिटाइज़र एज अ गिफ्ट टू यू। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई। अब यही बात आपने जाके किसी तीसरे बंदे को बतानी है ना, यार वो जो भाई हैं वो हैंड सैनिटाइज़र लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो मुझे ये कहा है कि मैं आपको 10 दे सकता हूँ। ठीक है, जब आपको मैंने बताया तो मैं कहूँगा कैन, जब आप यही बात आगे किसी को बताएंगे आप कैन की जगह कुड का इस्तेमाल कर लेंगे, सिंपल बात है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
अब मैं आपको मिसाल की तरफ लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कुड का इस्तेमाल इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कैसे करेंगे, ठीक है जी। आप लोगों को मेरे ख्याल से नज़र आ रहा होगा। डायरेक्ट स्पीच ये होती है, अली सेड यू कैन विजिट मी। अली ने कहा कि आप मुझे मिल सकते हैं। विजिट बोलते हैं कि आप मेरे घर आ सकते हैं, या आप मुझे मिल सकते हैं, या आप मुझे विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, अली सेड दैट वी कुड विजिट हिम, या फिर आई कुड विजिट हिम। अगर यहाँ पे मी है तो यहाँ पे आई लगेगा, ठीक है। ये मैं इसको आई कर देता हूँ। यू कैन विजिट, नहीं, इधर मी की जगह मैं अस कर देता हूँ। वी, अली सेड यू कैन विजिट अस। नहीं, मी आएगा, सॉरी सॉरी, वो ठीक था, मी आएगा। अली सेड यू कैन विजिट मी, इसको जब हम किसी आगे तीसरे बंदे को बताएंगे तो कहेंगे अली सेड दैट वी कुड विजिट हिम, ठीक है जी। वी कुड विजिट हिम। अली अकेला बंदा है, वो बता रहा है अपने आगे तीन चार दोस्त हैं उसके सामने, उसके क्लास फेलो हैं तीन चार दोस्त, वो कह रहे हैं यार, सबको बता रहा है कि यार आप सब, यू कैन विजिट मी इन माई हाउस, तुम मुझे घर पे आके मिल सकते हो, शाम को आना, तुम तीनों शाम को इकट्ठे होके आना, गेम शेम खेलेंगे फुटबॉल की और जो प्ले स्टेशन जो भी होता है। तो यही बात वो तीन दोस्त किसी आगे और को बंदे को बताएंगे तो कहेंगे यार हमें अली ने बताया कि हम उनके घर जा सकते हैं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि अली told us, या अली said to us, या अली said that we, वो जो तीन बंदे हैं, we could visit him, हम अली को विजिट कर सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को 10 तक गिनूंगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट लो उस वक्त लेना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, आप लोग, या मी लिखा है ऊपर, आप लोगों को समझ आ जाएगा आपको। चले जी, बिस्मिल्लाह करें, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस जो मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो कैन है ना, ये डायरेक्ट स्पीच का, ये यहाँ पे जब आप इसको अनडायरेक्ट करेंगे ये कुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसकी एग्जांपल्स बनाएं। ये क्या लिखा जी, मोर लाइक्स कैन अट्रैक्ट व्यूअर्स, कीप इट अप। आप कोई सेंटेंस दे दो, ये तो बहुत इजी है इसमें चलने के बाद। सुहेल सेड ही कुड शो मी हाउ टू ड्राइव, ठीक है जी। अच्छा जी, किसी भी कैन को आप कुड में करो ना, फॉर एग्जांपल शाजिया ने हमें बताया कि वो खाना पका सकती है। शाजिया ने आपको, फॉर एग्जांपल शाजिया मिसबा को कहती है, मिसबा लुक आई कैन कुक द फूड फॉर यू, ये सो इसी बात को जब मिसबा आगे बताएगी जाके अति को, अति यू नो व्हाट शाजिया टोल्ड मी, शाजिया सेड शी could, she could। अब आगे खुद भी लिखो, सारा कुछ मैं ही बता रहा हूँ। सुहेल सेड ही कुड, अच्छी हो गया जी। शी सेड दैट आई कुड टीच यू हाउ टू कुक, उसने कहा कि मैं आपको खाना बनाना सिखा सकती हूँ। या फिर वो कह लो कि एलिशमा ने मुझे बताया कि वो छुट्टी के बाद हमारे बच्चों को स्कूल से उठा सकती है। शजिया told us she could cook the food, ठीक है जी, वेल डन। I can give you, वाह जी वाह, कैन के साथ गेव, जैप जी की हो गया।
Ali said he could give him 20 pound every day. Yeah, ये ठीक है. Ali said he could give. Ali told that. Yeah, Ali said that he could give us 20 pound every day. Wow. Shazia said she could cook food for us. ठीक है जी. Shazia told me she could cook for me. ठीक है जी. Shazia ने मुझे बताया कि वो मेरे लिए खाना बना सकती है. कोई भी कैन का जुमला जो प्रेजेंट में है, जब उसी को आप आगे रिपोर्ट करोगे वो कुड में हो जाएगा. सिंपल सी बात है. अच्छा, ये भाई ने हमें बताया कि वो हफ्ते और वेनसडे के अलावा इतवार वाले दिन भी पढ़ा सकते हैं. सही. मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना कि यार ऐसा करो, वेनसडे और सैटरडे के अलावा मैं ऐसा करता हूँ कि ना इतवार वाले दिन भी आपको एक आधा लेक्चर, एक आधा लेसन में दे सकता हूँ. यही बात आप अपनी किसी सहेली को बताओगे, यार तुमने लेसन अटेंड नहीं किया, लेकिन भाई ने बताया था आज के लाइव में कि वो हफ्ते और बुध वाले दिन के अलावा वो संडे वाले दिन, संडे को भी हमें एक क्लास दे सकते हैं. Shazia told me she could cook for me. Okay, right. Ali said he could teach us every weekend. Well done, Japji. Well done. Great example. In your case. Bai said he could come on Sunday as well. अति सहेल, वेल डन. कितना तुमने इसको प्रीसाइज करके लिखा है. ये कहते हैं ना कि वो जिन को कूजे में बंद करना, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया. वेल डन मेरी बहन. Bai told us that he could teach us on Sunday to a Sunday as well. Allah, ठीक है जी. Great. Nice. Bro said he could teach a Sunday as well. Well done. अच्छा, जब अगली एग्जांपल हो. अच्छा, आप लोग क्लास के अंदर बैठी हुई हैं, तो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं कि जी, आपका टीचर आपको डायरेक्ट बोलता है बच्चों तैयारी करके रखना, मैं किसी दिन भी और किसी दिन और किसी वक्त भी मैं आप लोगों का टेस्ट ले सकता हूँ. इसी बात को जब आपने आगे किसी और सहेली को बताना है, किसी और को बताना है, तो आप कैसे कहोगे? Brother told me he could teach us on Sunday as well. Bro said that he could teach us Sunday as well. अच्छा ठीक है जी, वेल डन. अब आप लोग इस एग्जाम्पल को बनाओ. मैं आगे आप लोगों को उर्दू में भी नहीं करके दूंगा. मैं देखना चाह रहा हूँ आप इसको उर्दू और इंग्लिश में कैसे आगे लेके जाते हो. उर्दू में खुद सोच के फिर इंग्लिश में कैसे करते हो. ठीक है. टीचर ने हमें अच्छा, जब टीचर आपको कह रहा है कि मैं आपका टेस्ट किसी दिन भी ले सकती हूँ, यही बात आप आगे किसी को कैसे बताओगे? मैं आपको उर्दू में भी नहीं बता रहा. मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे इसको करते हो. लेट्स सी. The teacher said he could take our test any day. Sonia said I could anytime take your exam. My teacher told me that be prepared, I could take your test on any day. Sir said he could take the test anytime. ठीक है जी. Teacher told us he could take our test any day. टीचर इन्फॉर्म्ड अस, टीचर टोल्ड अस, या टीचर ने पहले हम लोगों को आगाह कर दिया, मुतनब्बा कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, वार्निंग दे दी. अगर सख्त केस हो ना, तुम लोगों को तो मैं अब छोड़ता नहीं. मैं अब बिना बताए तुम लोगों को टेस्ट ले सकता हूँ. तो वो टीचर वार्नड अस, स्पेशली टू दोज सुस्त स्टूडेंट्स. ओके. टीचर टोल्ड अस आई कुड टेक योर टेस्ट एनी डे. ऑलराइट, गुड हो गया.
अच्छा जी, एक और एग्जांपल है। अक्सर ये जुमले भी आप लोग जो शोहियां मारते हैं, लोग कहते हैं ना, मैं जब चाहूँ तुम्हारी छुट्टी करवा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हारी जॉब ख़त्म करवा सकता हूँ। जो ऑफिस के अंदर कुछ लोग होते हैं ना, जो बॉस के बड़े करीब होते हैं, एस लिखो, सॉरी मेरी ज़ुबान में ये स्पेशल वर्ड होता है उनकी, नोज, एक और वर्ड भी है उनका, नोज जॉब कर, क्या बोलते हैं उनके यार, मैं एग्जांपल दी। अच्छा खैर, जो भी था आपको समझ आ गया होगा। जो बहुत होते हैं ऐसे, वो बॉस 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 करते रहते हैं इस वक्त। तो वो अक्सर लोग काम के ऊपर या ऐसी ज़िंदगी में आपको एग्जांपल में, भाई मैं जब चाहूँ ना, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र इधर करवा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ मैं तुम्हारी छुट्टी करवा सकता हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हें क्लास से बाहर निकलवा सकता हूँ। आपके साथ ये वैसे बंदा बात कर रहा है, यही बात आप जब आपके किसी, आपने यही बात किसी और दोस्त को बतानी है, घर वालों को बतानी है, किसी के साथ शेयर करनी है, तो उसको आप कैसे बताओगे? टीचर वार्न अस ही कुड टेक टेस्ट एनी डे एट, ठीक है जी। मेराल ने लिखा भाई, आई आई यहाँ आई ए गया या नहीं है? मेराल जी, आपका लास्ट जो मिला था, मेराल का लास्ट बहुत दूर जाके मिला है। बाई टोल्ड अस दैट ही कुड टीच अस ऑन संडे टू, ये मिला ही मिला मेराल का। सम पीपल आर राइटिंग आई एंड सम आर ही, विच वन इज राइट? टीचर है ना, टीचर को, oh yeah, no, listen, good question Miral, well done। आई नहीं आएगा। आप मुझे आगे जब रिपोर्ट करोगे तो मुझे आई के साथ आगे रिपोर्ट नहीं करोगे, ठीक है? आपने ये कहना है कि भाई ने कहा कि वो हमारा टेस्ट कभी भी ले सकता है, या टीचर ने कहा कि वो हमारा, टीचर ने कहा। टीचर अब यहाँ पे हो गया थर्ड पर्सन। टीचर इज नो मोर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। जब यही टीचर आपके साथ बात कर रहा है ना, टीचर वाज फर्स्ट पर्सन, यू गाइस वर द सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्योंकि वो उसकी स्पीच थी और आप उसको सुन रहे थे। जब टीचर की बात आप आगे किसी को बता रहे हो, तो भले टीचर उसके दरमियान अंदर तो खड़ा ही नहीं है ना, तो टीचर तो गायब हो गए बीच में से। तो टीचर इज नो मोर फर्स्ट पर्सन, ही बिकम्स थर्ड पर्सन, क्योंकि वो गैर हाजिर है। तो यहाँ पे आप आई नहीं लगाओगे, ही लगाओगे। टीचर इन्फॉर्म्ड अस ही कुड टेक अवर टेस्ट एनी डे एनी टाइम। ये जिन्होंने आई लगाया वो नहीं लगाओ, ही लगाओ, क्योंकि टीचर गैर हाजिर हो गए। जब आपने बात आके किसी को बतानी है, जब आपने किसी की गीबत चुगली करनी होती है, तो वो उसके सामने आप करते हो। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, अच्छी बातें भी हो सकती हैं, नहीं ना करते। फॉर एग्जाम्पल शाइस्ता खड़ी है, शाइस्ता के सामने आप नाजिया को बताओ कि शाइस्ता ऐसे करती वैसे करती, आपको थोड़ा सा डर लगता है यार, शाइस्ता सामने खड़ी है, उसके सामने कम से कम मैं उसकी बात तो ना बताऊँ। तो आप ये देख रही होती है शाइस्ता किस वक्त यहाँ से जाए दफ़ा हुए कुछ लोगों के केस में, तो मैं ये बात बताऊं नज़िया को कि शाइस्ता ऐसे तुम्हारे बारे में बात करती है। तो शाइस्ता वहाँ से जब गायब हो जाती है, तब आप उसके बारे में बात करते हो, तब कहते हो कि शाइस्ता टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, yeah, she told me that you are doing this naughty things, you're doing these bad things, yeah, she is basically telling me, because शाइस्ता अब यहाँ पे नहीं, इसलिए आप she लगा रहे हो। सेम केस, when I said I can take your test anytime any day, जब ये बात आपने किसी और को बतानी है, तो आप कहोगे टीचर told us that he could take our test any day। इस टाइम सिर ते सवारी टेस्ट ही लेना साड़ा टीचर ने, और कोई काम ही को नहीं टीचर ने, क्योंकि मेरे सामने तो आप ये बात नहीं करोगे ना। टीचर ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਏ, और कोई गल ही नहीं है। चलो वेखो मैं टेस्ट लै लैना, मैं थोड़ा किसी टाइम टेस्ट लै सकना। अच्छा अज उन्हें यह किया कि वो सारा टेस्ट लवेगा, वो ले सकता है। So in this case I become third person because I am not present, but I am being told as a third person। आई होप आप लोगों को ये कथा तथा जो मैंने अभी समझाई समझ आ गई। जिसको नहीं आई समझ, आस्क मी अगेन, रिक्वेस्ट मी अगेन, आई कैन डू दैट। जैब जी अब खुद देख लो, जिन्होंने ही लगाया उनका ठीक है, जिन्होंने ही नहीं लगाया उनका गलत है। माई टीचर सेड when he want whenever he wants, whenever he want anytime he could my transfer my place है, ये क्या लिखा है? टीचर ट्रांसफर क्यों करवाएगा प्लेस? द बॉस सेड ही कुड ट्रांसफर मी एनीवेयर इफ ही वांट्स, इफ ही लाइक्स। ठीक है जी, बॉस ने बताया कि वो मेरी ट्रांसफर यहाँ से डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकता है। अच्छा ये जो मैंने आपको समझाई है लॉजिक, आई और ही की, समझ आ गया? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या चीज़ होती है? My teacher told me that he could teach me again if it's not clear for me। Well done।
जी टीचर शी भी हो सकती है. टीचर कुड बी ही, टीचर कुड बी शी. बॉस सेड ही वॉन्ट शिफ्ट अस एनी प्लेस एनी टाइम. ही वॉन्ट नहीं, ही कुड. बॉस told me, your boss wants me, warned me, your boss told me, said to me that he could transfer me to another department anytime. He said he could kick off me from the job anytime. ठीक है जी, he could kick me off. Yes. इजी हो गया गाइस, समझ आ गई. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है ये फिर एक दफ़ा समझाऊं. Are we clear? Are we good? He said he could put me out of there anytime. उसकी ऐसी की तैसी. अच्छा जी, एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ, सुने. इंग्लिश ज़ुबान के अंदर 3 किस्म के पर्सन्स बात करते हैं. जब भी कोई स्पीच रिपोर्ट होती है, जब कोई स्पीच के बारे में बात की जा रही होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, वहाँ पे आपको 3 किस्म के पर्सन मिलेंगे. ठीक है. अब आप लोग, अच्छा ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जो बंदे यहाँ पे लिख रहे हैं, जिन बंदों के दिमाग के अंदर भी एग्जाम्पल्स चल रही हैं, दिमाग को खाली करो, मेरी बात सुनो. बता के मैं इसको कमेंट बॉक्स को भी ऑफ करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए. सुने मेरी बात. किसी भी बात को जब आप करोगे ना, वो बात हमेशा 3 बंदों के दरमियान या 2 बंदों के दरमियान या 1 बंदे के दरमियान हो भी सकती है. अकेले बंदे में भी हो सकती है, 2 बंदों के दरमियान भी हो सकती है, 3 बंदों के भी दौरान हो सकती है. कैसे? अभी जब मैं कोई बात सोच रहा हूँ ना, यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता, तो ये मैं बात मेज में और मेरे दरमियान हो रही है. तो मैं ये बात अपने आप को बता रहा हूँ. जो अगर मैं बात बता रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आई. ओके. अगर यही बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार शजिया, अगर उस दिन मेरे पास 500 पाउंड होते ना, तो मैं उसके मुंह पे मारता, और मैं बड़ा पैसों का ताना देता है, ये देती है. तो आप वहाँ पे सेकंड पर्सन हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो. अभी आप मेरे लाइफ के ऊपर जितने भी 10 बंदे हो ना, आप सारे के सारे सेकंड पर्सन हो, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ. आई फर्स्ट पर्सन. ठीक है जी, अकेला बात करे. अगर यहाँ पे मेरे साथ खड़े होकर कोई और बंदा भी बात कर रहा होगा ना सेम बात, तो वो वी हो जाएगा, वी भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है. आई और वी फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं. अकेला बंदा बात करे आई, 2 बंदे खड़े होकर आपसे बात करेंगे तो वी फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन वो होता है जिसको आप बात सुना रहे होते हैं, जो बात आपकी सुन रहा होता है, जो मज़े ले ले के आपकी बातों को एंजॉय कर रहा होता है. जैसे कि आप सब लोग, आप इंग्लिश में क्या होगा, यू. अगर कोई अकेला बात सुन रहा है तब भी यू लगाएगा, अगर 2 बंदे बात सुन रहे हैं तब भी यू लगाएंगे, अगर 10 बंदे, 15 बंदे, 50, 100 बंदे सुन रहे हैं बात, वो सब के सब यू होंगे. तो यू जिधर भी होगा, यू हमेशा ही हमेशा सेकंड पर्सन होगा. पर्सन औरत भी हो सकता है, पर्सन मर्द भी हो सकता है, पर्सन बच्चा बच्ची जो भी हो सकता है. सो यू गाइज आर द सेकंड पर्सन. जो थर्ड पर्सन होता है ना, जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे होते हैं, जो मौके के ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन. गैर हाजिर होता है वो. सम टाइम प्रेजेंट भी होता है, लेकिन मोस्टली वो गैर प्रेजेंट होता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल, अभी मैं अति को बता रहा हूँ कि जो वो शाइस्ता थी ना, उसने क्लास के अंदर दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की. बात मैं शाइस्ता की कर रहा हूँ, हमारी खुसर पुसर चल रही है, मैं बता रहा हूँ अति को. ठीक है. शाइस्ता तो अभी यहाँ पे खड़ी नहीं है ना, शाइस्ता घर में होगी. हमारी इतनी मजाल नहीं है कि हम शाइस्ता की बातें आपस में करें, वो भी ऐसी जो उसके मुंह पे उसको करना पसंद ना हो. तो शाइस्ता यहाँ पे थर्ड पर्सन है. अकेली होगी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. अगर मैं कहूँ कि यार क्लास के अंदर अली, शाइस्ता और रहमान है, ये बहुत बदतमीज़ किस्म के बंदे हैं, इन्होंने तो टीचर की नाक में दम करके रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि अब अकेला बंदा नहीं, 2 बंदे हैं. तो मैं यहाँ पे शाइस्ता, रहमान और अली के लिए मैं दे भी कह सकता हूँ. शाइस्ता, अली, रहमान, दे आर स्टूपिड पीपल इन द क्लास. दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू द टीचर. उनको पता ही नहीं बात कैसे करनी है. तो यहाँ पे जो ही शी
इट और दे जो होगा ना, ये कोई भी सिंगुलर नेम शास्ता अली, जितना भी सिंगुलर नेम है, या प्लूरल नेम शास्ता अली, जो भी ज़्यादा जमा करके, तो ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है जी। जब हम बात करते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कल मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको ये सैनिटाइज़र गिफ्ट कर सकता हूँ, मैं आपको सैनिटाइज़र गिफ्ट कर सकता हूँ। आई कैन गिफ्ट यू दिस हैंड सैनिटाइज़र। यही बात आप जब किसी आगे तीसरे बंदे को बताएंगे ना, तो वहाँ से मैं हट गया, मैं थर्ड पर्सन बन जाऊँगा अकेला। अगर हम मेरे साथ कोई और बंदा होगा तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल बन जाएगा। तो यही बात आप जाके किसी और को बताएंगे ना, आप कहेंगे द बाई टोल्ड अस he could gift us this hand sanitizer bottle। ये अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यही बात मैं आपको हैंड सैनिटाइजर दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप सेकंड पर्सन, और यही बात जब आप जाके किसी और को बताएंगी ना, तो मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन बन जाऊँगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चले जी, मज़ीद एग्जांपल्स बनाएं तो लाइव को एंड की तरफ लेके चलते हैं आखिरी मराइल में। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं निदा निदा आपको कह रही है कि निदा कह रही है आपको कि मैं खाना बना सकती हूँ, आज रात में खाना बना सकती हूँ। यहाँ पे वो सजेस्ट नहीं कर रही, वो कह रही है कि मैं खाना बना सकती हूँ, क्योंकि उसको पता है खाना कैसे बनाना है। शी नोज हाउ टू कुक करी। कोई स्पेशल डिश की बात हो रही है। निदा सेड, निदा, तो ये बात है जब आप जाके किसी और को बताएंगे कि यार निदा ने बताया कि वो ये वाला खाना बना सकती है, वो स्पेशल किस्म की वो लाहौरी बिरयानी या कराची की बिरयानी बना सकती है। निदा कहती है कि यार मैं सिंधी बिरयानी बना सकती हूँ, आपको निदा ने बताया। यही बात आप जाके किसी और को बताएंगे ना, यार आज तो मज़ा आ जाएगा, निदा को तो सिंधी बिरयानी बनानी आती है, उसने बताया कि वो सिंधी बिरयानी बना सकती है। तो इसको आप कैसे कहोगे? माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट शी कुड टेक मी आउट फॉर शॉपिंग। वेल डन, ग्रेट एग्जाम्पल। अच्छा गाइस, आप लोग सुने, इस चीज़ को भी याद रखें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइव सारे का सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये सारी की सारी एग्जांपल और जितनी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके इस क्लास को दोबारा लिटरली देख सकते हैं। इसको मैं जब यहाँ से डाउनलोड करूँगा तो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह ताला। निदा सेड शी कुड कुक लाहौरी बिरयानी। ठीक है जी। माई फ्रेंड सेड शी कुड कुक फॉर मी। ठीक है जी, ये भी काइट कुछ हो गया। अच्छा जी, अगली एग्जाम्पल, अली ने हमें बताया कि वो बड़ी गाड़ी चला सकता है। अली ने हमें बताया कि वो बड़ी गाड़ी चला सकता है। वेल डन जैब जी। My friend said she could come to my house for look after my child. To look after, for me to look after. Soil to look after. Nida said she could cook Sindhi biryani for us. Well done, Nilofar. Very nice. Ali told me that he could drive big cars. Nida said me she could cook biryani for us. Miss Baye suno. Nida said to me. Nida said to me. Yeah, Nida informed me. Ali said to me he could drive a big car. ठीक है जी, well done. गाइस, बस ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। इसी चीज़ के अंदर एक और चीज़ भी है, वो मैं आपको बताता चलूँ नॉलेज के तौर पे, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कि कैन को अब जब आप माजी की बात करेंगे कैन कोड में चला जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट सेकंड या फर्स्ट लास्ट लाइफ के अंदर मैं बताया था शायद। जैसे मैंने कहा था कि जब मैं बच्चा था तो मैं
नहीं, जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं मोटरसाइकिल चला सकता था। When I was in Pakistan, I could ride a motorcycle. I could ride a bike. मैंने आपको बताया था ना। अगर यही बात कोई आपको बताए, यही बात आपने किसी को आगे जाके बतानी, यार वो समी ने मुझे बताया है, यार वो अब्दुल्ला ने या शाइस्ता ने या जो भी किसी का भी नाम लिखो, या अली ने, कि अली ने मुझे बताया कि जब वो पाकिस्तान में था वो मोटरसाइकिल चला सकता था। इसको आप कैसे करोगे? पहले तो आप इसको बनाओ हो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच के अंदर। पहले मैं आपको उर्दू बताता हूँ, आप इसकी पहले उर्दू इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर इसको हम लेके जाएंगे इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है? लेट्स सी। जब मैं बच्चा था मैं परिंदों की आवाज़ निकाल सकता था। इसको पहले आप बनाओ हो। ये लास्ट लाइफ के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है? अतीब, वेल डन, नाइस एग्जांपल। ये जब मैं बच्चा था मैं गिटार बजा सकता था। इसको कर लो, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इसका आपको आना चाहिए। जब मैं बच्चा था, या जब मैं 10 साल का, जब मैं 15 साल का था मैं गिटार बजा सकता था। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। When I was child I could play गिटार, नहीं गिटार, GUITAR, ER कुछ होगा। When I was a child I could play a guitar. When I was child I could play. When I was younger I could play guitar. ठीक है जी, गिटार के स्पेलिंग GUI होते हैं जी। When I was a child I could play the guitar, ठीक है? नाइस। अब आप लोग मुझे सुनो, गौर से सुनो। आपने ये एग्जांपल जितनी भी लिखी है नबी की जिन्होंने दी है, वेल एंड नाइस। अब मैंने आपको बताया, लुक, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है जी? मैंने आपको बताया, आप सब बहनों को भाइयों को, भाई देखो जब मैं 15 साल का था पाकिस्तान में तो मैं गिटार बजा सकता था, ठीक है? आपने यही मेरी बात, जब आपने मेरी यही बात अपनी किसी और सहेली को बतानी है तो आप कहोगी ये भाई ने हमें बताया कि जब वो बच्चे थे ना तो वो गिटार बजा लेते थे, बजा सकते थे। आप इसको अब इंग्लिश में कैसे करोगे? लेट्स सी। कि भाई ने हमें बताया कि जब वो बच्चे थे ना तो वो गिटार बजा सकते थे, या बजा लेते थे, बजा सकते थे लेते थे एक ही चीज़ है। He said when he was young he could play the guitar. Ali told me, नहीं मायनी होगा me. Ali told me that when he was young he could play the guitar. Bro told me he could play guitar when he was child, when he was young, when he was child, when he was 15 years old, when he was 12 years old. Bro said he was young he could play piano very well. When he was young, ठीक है जी? When he was young he could play a piano, he could play a guitar, yeah. अच्छा जी, एग्जाम्पल लिखिए। जैब जी ने, फ्लावर ने, मिराल ने, अति ने, 3 बंदों ने लिखी, बाकी बंदे भी लिखो ना। Brother said to me when he was young he could play guitar, ठीक है जी? Bro said when he was child he could play guitar. गुड हो गया, वेल डन, नाइस, गुड हो गया। इससे पता चल रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई। अब आप लोगों ने 1 मिनट वेट करना, ठहरो, कोई लिखे ना, वेट करो। अभी कमेंट बॉक्स को मैंने खुद डिलिबरेटली ऑफ किया कि चीज़ बताने के लिए। याद रखना आप इस चीज़ हमेशा, जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना उसमें
हमेशा ये नहीं होता कि आप कैन को लेके जाओगे कुड के अंदर। जब कोई डायरेक्ट आपको बात करेगा, जैसे मैं आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ये डायरेक्ट बात है। ये बात जब आप किसी को बताओगे ना कि भाई ने हमें बताया कि वो हमें पढ़ा सकते हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है। डायरेक्ट के अंदर आई कैन आता है और डायरेक्ट के अंदर समटाइम कुड भी आ जाता है। जो डायरेक्ट के अंदर कुड आएगा ना, उसको जब आप इनडायरेक्ट में लेके जाओगे कुड कुड में ही रहेगा। ये चीज़ भी याद रखना। ये ना समटाइम परेशान हो जाओ कि सर ने मैं बताया था कैन कुड में जाएगा, तो ये कुड 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 किधर जाएगा। कुड जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर होगा वो भी जा सकता है, इनडायरेक्ट में कुड भी बन सकता है। जैसा कि अभी बताया मैंने, जैसे कि आई व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड प्ले अ गिटार। व्हेन जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड आई कुड प्ले अ गिटार। जब मैं 12 साल का था मैं गिटार बजा सकता था। तो जब आप किसी को आगे बताएंगे कि वो the brother Bai told us when he was like 12 years old, when he was young he could play a guitar। ठीक है जी, कुड दोबारा कुड में चला गया। तो ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बात बताई है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोग अभी कंफर्म करें, आपको ये जो कुड का हमने दूसरा एस्पेक्ट पढ़ा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, आप लोगों को समझ आ गया है? मुझे मैसेज में लिख के कंफर्म करें जल्दी से। अगर किसी को नहीं समझ आया, किसी का कोई सवाल है, क्यूरी है, तो मुझसे पूछ लें। इंशाल्लाह ताला मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर। जैप जी को आ गया समझ, वेल डन। वक्ती तौर पे मुझे लग रहा समझ आ गया होगा। यस ब्रो, जज़ाकल्लाह जी। 3-4 वोट हो गए जी। जी भाई 5 वोट हो गए हैं। यह 6 वोट हो गए। ग्रेट, वेल डन, नाइस स्टफ, वेल डन। ओके, थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। यू नो व्हाट, अल्लाह पाक का हमारे ऊपर कितना बड़ा करम है। ख़ास तौर पे मैं अपने वाले से बात करूँगा, आप अपने आप को खुद इवेलुएट कर सकते हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा ये एहसान है मेरे ऊपर, ये करम है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इन चीज़ों को पढ़ के खुद समझ सकता हूँ, क्लासेस किसी से लेके उनको समझ सकता हूँ। और फिर ऐसी यानी कि अल्लाह पाक ने मेरे को एक एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी बोलूँगा, मुझे दी है कि मैं उसको और आसान ज़ुबान में करके उर्दू में, पंजाबी में मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। ये तो जितना भी अपने मौला पाक का, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को जब से देख रहा हूँ ना, जो हमने पहली सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आप लोग 50-50 थे। अभी मैं जब से देख रहा हूँ आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो रही है मॉडल वर्क के हवाले से। माशाल्लाह मैं जिनका भी नाम लूँगा ना, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग शो कर रहे हो अपनी डेडिकेशन, मोटिवेशन। या आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो जो बंदा भी एग्जाम्पल्स लिख रहा होता है, भले वो गलत लिख रहा होता है, इससे एक चीज़ साफ ज़ाहिर होती है कि ये बंदा इंग्लिश सीखने के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये बंदा भले स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, उसमें उसकी लगन है, जज्बा है, which is the thing needed to learn anything. It does not have to be only English, it could be any language, it could be anything। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, कोई भी सीखने वाली चीज़ हो सकती है। सो द की इज़ टू स्ट्रगल। कुछ करना किसी काम के लिए चाबी होती है, किसी काम को सीखने का, ताले को खोलने के लिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। लाइव यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है मॉडल वर्ब्स के हवाले से, पूछ लें मेरे से, या कोई जनरल कोई सवाल है तो तब भी पूछ लें। नो वरीज जी, खुश रहो मेरी सब बहनों भाइयों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बस जब कभी दुआ करने लगो तो इस गरीब को भी याद रख लेना। अल्लाह पाक मेरी मुश्किलात आसान फरमाए, वो मुझे सब्र अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।
अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात भी आसान करे, आपको भी सब अता फरमाए। जी, कुड बी का इस्तेमाल अभी बताना, वो पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, टुडे इज़ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन अगला लेसन रख लें। ठीक है जी, फ्राइडे 9:45, 10 बजे तक इंशाल्लाह। ग्रेट, वेल डन। फ्राइडे को भी पढ़ेंगे, सैटरडे को भी कोशिश करेंगे पढ़ेंगे, और संडे को भी कोशिश करेंगे हम पढ़ लें, ताकि रमज़ान से पहले जितना जितना हमारे पास टाइम है, हम सेकंड जो हमने मॉडर्न वर्ल्ड की सीरीज स्टार्ट की उसको ख़त्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला हम थर्ड टाइम भी इसको पढ़ेंगे, ताकि हमको एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे मॉडल वर्क के वाले से मेरे भी अभी कुछ कंसेप्ट उस लेवल पे पक्के नहीं हुए, भले मुझे उनका आइडिया, लेकिन उनको मैंने पकाया नहीं प्रैक्टिस करके, तो वो मेरे भी पक जाएंगे, आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है ना। अगला लाइव हम फ्राइडे वाले दिन करेंगे, 9:45 बजे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, 10 बजे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरा नीलोफर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ओके जैब जी, रब रखा, ख्याल रखो अपना मेरी बहन। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज जिन लोगों ने जाना है चले जाओ, मैं भी इंशाल्लाह ताला और थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। अल्लाह हाफिज़ मिसबा, अब संडे को भी लेसन हुआ करेगा। छुट्टियां हैं जिसकी वजह से हम लेसन कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारा जो प्रॉपर टाइम है वो वेडनेसडे और सैटरडे ही है। मैं छुट्टियों की वजह से अवेलेबल हूँ, आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा हूँ। हाँ मीन अती जी, थैंक यू। चंगी नहीं, नेक बोलो। सो आई गेस आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, आप लोगों को आज का लाइव समझ आ चुका है। चलें, जिसको कोई समझ ना आया हो तो मैं इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर ये आज का जो लाइव होगा मैं उसको एडिट करके डालूंगा, और आप लोगों को बता भी दूंगा। आप लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर जो जो ऐड है, या फिर आप लोग जो भी व्हाट्सएप के ऊपर के ऐड हो, मैं सबको बता दूंगा। ठीक है जी। चले जी, 11:30 हो चुके हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी गलतियों को, मुंह से निकली हुई गैर जरूरी बातों को माफ़ फरमा दे, मेरी भी और आपकी। अगले लाइव तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी